दोस्तों, स्वागत है आपका द वे ऑफ एनलाइटन में। दोस्तों, हमारे आसपास कई तरह के लोग रहते हैं, जिनमें से कुछ मेहनती होते हैं तो कुछ बड़े ही आलसी होते हैं। जीवन में हर व्यक्ति कामयाबी चाहता है, लेकिन उसके लिए कष्ट नहीं करना चाहता। वह चाहता है सब अपने आप हो जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है। आज की जो कहानी मैं आपको बताऊंगा वो भी एक ऐसे ही व्यक्ति की है, जिसने आलस के मारे अपने ही परिवार को बहुत दुख दिए, उन्हें काफ़ी कष्ट दिए। तो बने रहना वीडियो के अंत तक, आपको कुछ अच्छा ज़रूर सीखने मिलेगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक युवक रहता था। वह बड़ा ही आलसी किस्म का इंसान था। उसके माता पिता भी उससे परेशान रहने लगे। वह किसी भी तरह का कोई काम नहीं करता। उसके पिताजी एक छोटी सी खाद की दुकान चलाते थे। बस उसी दुकान के भरोसे उनके परिवार का गुजारा हो जाता। धीरे धीरे वक्त बीता। उस युवक के माता पिता अब बूढ़े हो चले थे। उन्हें अपने पुत्र की चिंताएं सताने लगी। वह चाहते थे कि उनका पुत्र भी उनके साथ उनके काम में हाथ बटाए, लेकिन वह दिन भर बस आराम करता, किसी तरह का कोई काम नहीं करता। माता पिता मिलकर निर्णय लेते हैं कि क्यों न इसकी शादी करा दी जाए। एक बार उससे जीवन संगिनी आ जाए तो अपने आप ही सुधर जाएगा। कुछ दिन बीतते हैं और एक सुंदर कन्या के साथ उसका विवाह हो जाता है, लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदलते। उसकी पत्नी भी उससे तंग आ जाती है। अब उस युवक के पिताजी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। वह अत्यंत दुखी रहने लगते हैं अपने पुत्र के व्यवहार से। पिताजी बीमार होने की वजह से उनकी दुकान कई दिनों से बंद थी। अब धीरे धीरे कर उनके पैसे भी खत्म होने लगते हैं, राशन भी खत्म होने लगता है। अब पूरा परिवार दुखी रहने लगता है। सभी वैद्य को दिखाने के बाद भी उनके हालात में सुधार नहीं होती। अब धीरे धीरे घर की हर चीज में कटौती होने लगती है, यहाँ तक कि खाने की भी। अब वह युवक भूखा प्यासा बस हालात ठीक होने की मिन्नतें करता है। एक दिन यूं ही चलते चलते वह युवक एक वृद्ध भिक्षु से मिलता है और उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है और कहता है, गुरुदेव, कोई ऐसा मार्ग मुझे बताओ जिससे मेरे सभी कष्ट दूर हो जाए और मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, अवश्य ऐसा मार्ग है, किंतु तुम्हें मेरे साथ मेरे गुरुकुल चलना होगा। युवक कुछ समय सोचता है और कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों गुरुकुल पहुँचते हैं। वहाँ वह भिक्षु उसे सुबह जल्दी उठने को कहते हैं और गुरुकुल की सफाई का दायित्व सौंपते हैं, किंतु वह सुबह देर से ही उठता है और सफाई न करने के अलग अलग बहाने खोजता है और बार बार गुरुदेव से कहता है कि मुझे आप मार्ग दिखाने वाले थे गुरुदेव, कब बताएंगे। गुरुदेव कहते हैं, सब्र करो, सब बताऊंगा उचित समय आने पर। ऐसा कहकर भिक्षु रोज उसके सवाल को टालता और युवक भी परिश्रम से बचने के बहाने खोजता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन युवक ने सोचा कि कल सुबह वो सारा काम खत्म कर गुरुदेव से अपने सवाल का जवाब जानकर ही रहेगा। सुबह वह जल्दी उठ गया और उसने सारा गुरुकुल साफ कर दिया और गुरुदेव की आने की प्रतीक्षा करने लगा। गुरुदेव ने आते ही देखा कि आज गुरुकुल बड़ा ही साफ दिख रहा है। तभी वह युवक आ गया और ऊंचे स्वरों में गुरुदेव से कहने लगा, आप पाखंडी हो, आप केवल मेरा लाभ उठा रहे हो। क्या आप नहीं जानते मेरे पिताजी बीमार है और उन्हें मेरी आवश्यकता है। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है और आप मेरा समय व्यर्थ कर रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा मार्ग नहीं है। क्रोध में आकर उसने भला बुरा कह दिया। गुरुदेव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। उस मार्ग के बारे में जानने से पहले तुम्हें मेरा एक अंतिम कार्य करना होगा। क्या एक अंतिम कार्य करोगे? युवक ने बोला, ठीक है गुरुदेव, किंतु यह आखिरी कार्य करूंगा और आप मुझे ऐसा मार्ग बताएंगे जिससे मेरे हालात ठीक हो जाए और मुझे कष्ट भी ना करने पड़े। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब जाओ, नगर के छोर पर एक नदी और एक तालाब है, उन दोनों का निरीक्षण करके आओ। गहराई से दोनों के बीच के अंतर को गहराई से समझना और मुझे बताना। ठीक है गुरुदेव। युवक नग छोर पर जाकर संध्या के समय लौट आता है और गुरुदेव से कहता है, मैं आ गया गुरुदेव, मैं आपको बताता हूँ नदी और तालाब का अंतर। गुरुदेव ने कहा, अभी नहीं, कल सुबह बात करेंगे, अभी विश्राम करो। गुरुदेव की बात सुन युवक विश्राम करने गया। सुबह गुरुदेव से मिला। गुरुदेव ने पूछा, क्या निरीक्षण किया तुमने, क्या अंतर दिखा तुम्हें? युवक ने कहा, गुरुदेव, ये तो बड़ा ही आसान है। नदी का जल बहते रहता है और तालाब का जल एक जगह सिंचित रहता है। तालाब का पानी काफी सुंदर होता है और तालाब को देखने में आनंद भी आता है। तालाब सुंदर दिखता है नदी के मुकाबले। गुरुदेव ने कहा, क्या तुम्हें तालाब और नदी कुछ सीख मिली? युवक ने कहा, कैसी सीख गुरुदेव? और तालाब और नदी से कोई कैसी सीख ले सकता है? गुरुदेव ने कहा,
मैंने तुमसे कहा था गहराई से निरीक्षण करना। कोई बात नहीं, आओ हम पुनः उसी जगह चलते हैं। युवक और गुरुदेव एक साथ नगर की छोर पर पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, गौर से देखो इस नदी को, रोज लगातार बिना रुके बहती रहती है, किसी से कुछ नहीं मांगती, फिर भी हमें शुद्ध जल देती है जिसे हम पी सकते हैं। किसी एक दिन भी यह बहना बंद और यह नदी पत्थर को भी चीरकर अपना मार्ग बनाती है। यदि यह एक दिन भी बहना बंद कर दे तो नगर में हाहाकार मच जाएगा, जीवन जीना लोगों के लिए दूभर हो जाएगा। यह नदी कई सारे जीवों के लिए उपयोगी है। वहीं दूसरी ओर इस तालाब को गौर से देखो, यह जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक है। इस तालाब का पानी तुम पी नहीं सकते, यदि पियोगे तो तुम बीमार हो सकते हो, क्योंकि यह तालाब कोई मेहनत नहीं करता। इसकी सुंदरता केवल ऊपर से ही है। इसकी गहराई में तुम्हें कई प्राणघातक प्राणी मिल सकते हैं, जैसे कि मगरमच्छ, विषैले सर्प। साथ ही साथ इस पानी की गहराई जितनी दिख रही है उससे काफी कम है, क्योंकि इसके अंदर पानी के नीचे दलदल भी हो सकती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है। यदि तुम नदी की तरह कष्ट करोगे तो जीवन काफी सुंदर होगा, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी। किंतु यदि तुम तालाब की पानी की तरह आलसी बनोगे तो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, ना ही तुम अपने परिजनों के काम आओगे। तुम्हारा जीवन ऊपर से भले ही कितना सुंदर हो, किंतु फिर भी जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। तुम्हारे परेशानियों का हल तुम्हारे ही पास है। तुम्हें किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पिताजी के पास भी विकल्प था कि वह तालाब बने या नदी, किंतु तुम्हारे पिताजी ने नदी की तरह सबके लिए कष्ट किए, तुम्हें नया जीवन दिया, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण की, तुम्हारा विवाह कर दिया। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। यह तुम्हारा आलस्य भविष्य में तुम्हारे लिए काफी हानिकारक होगा। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, किंतु तुम्हारा सफर तुम्हें खुद तय करना है। जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का रास्ता गुरु दिखाते हैं, किंतु हर समय गुरु तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। उस समय तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। भिक्षु की सारी बातें सुन उस युवक की आंखें पानी से भर गई। वह भिक्षु के चरणों में गिर गया, उसे अपनी भूल समझ गई। उसने भिक्षु से माफी मांगी और विदा लेकर अपने घर आ गया। और अगली सुबह जल्दी उठकर वह पिताजी की दुकान चला गया और कड़ी मेहनत कर कुछ पैसे कमा कर लाए। और यह देख उसकी पत्नी, माँ और पिताजी बड़े ही प्रसन्न हुए और सभी लोग रोते हुए उस युवक के गले लग गए। वह युवक तीनों से माफी मांगता है और कुछ ही दिनों में एक बड़ा सेठ बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।